बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सलाम 960 साल जिंदा रहे। उनकी उम्र तो 1000 साल थी लेकिन कम कर दी गई। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उनकी पीठ पर हाथ फेरा। इस तरह कयामत तक जितने इंसान पैदा होने वाले थे उनकी रूहें वजूद में आ गईं। फिर हर इंसान की आंखों के दरमियान एक नूर रखकर आदम अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया। उन्होंने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? अल्लाह ने फरमाया, ये तेरी औलाद है। उनमें से एक की पेशानी की चमक आदम अलैहिस्सलाम को बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पूछा, या अल्लाह ये कौन है? जवाब मिला, ये तेरी औलाद में से बहुत दूर जाकर हैं। इनका नाम दाऊद है। पूछा, इनकी उम्र कितनी है? फरमाया 60 साल। आदम अलैहिस्सलाम कहने लगे, या अल्लाह 40 साल मेरी उम्र में से इनकी उम्र में शामिल कर दे। इस सिलसिले में दूसरी रिवायत यूं आई है, जब आदम अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज करने के लिए फरिश्ते आए तो वो कहने लगे, मेरी उम्र में तो अभी 40 साल बाकी हैं। उस वक्त उनकी उम्र 960 साल थी। अनबिया अपनी उम्र से वाकिफ होते हैं। फरिश्ते ने कहा, क्या आपको याद नहीं कि आपने अपनी 40 साल अपनी औलाद दाऊद को हिबा कर दी थी? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आखिरी वक्त, उनकी वफात कब और किन हालात में हुई, उनको गुस्ल किसने दिया और उनकी नमाज़े जनाजा किसने पढ़ाई, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताते चलें कि आप देख रहे हैं हैशटैग चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल आदत के बाद बेहद गमज़दा रहते थे, एक बेकरारी की कैफियत थी जिसे दूर करने के लिए अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद को आ गए। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बशारत दी कि अल्लाह ताला उनको एक फर्जंदे रशीद अनायत फरमाएंगे। इस बच्चे की नस्ल में कई अनबिया और रसूल पैदा होंगे। हाबील की वफात के 5 साल बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा के यहाँ एक फर्जंद हुआ जिसका नाम शीस रखा गया। शीस के मानी है अल्लाह ताला का अता किया हुआ तोहफा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उनसे फरमाया कि मेरा जन्नत के फल खाने को दिल कर रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे जन्नत की फलों की तलाश में निकल खड़े हुए। थोड़ी ही दूर चले थे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों को फरिश्ते सामने से आते मिल गए। इन फरिश्तों के पास हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कफन मुबारक और खुशबू थी। इसके अलावा इनके पास कुल्हाड़े और टोकरियां भी थी। इन फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से पूछा कि ए औलादे आदम, तुम किस चीज की तलाश में हो, या ऐसे कहा कि तुम क्या चाहते हो और कहाँ जा रहे हो? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों ने जवाब दिया कि हमारे वालिद बीमार हैं और उन्होंने जन्नत के फल खाने की ख्वाहिश का इजहार किया है। इस पर उन फरिश्तों ने कहा कि वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे वालिद का वक्त आन पहुंचा है और उनकी वफात करीब है। इसके बाद जब फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज करने के लिए आए तो अम्मा हवा ने इन फरिश्तों को देखकर पहचान लिया। अम्मा हवा हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लिपट गईं, जिस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझसे अलग हो जाओ, मुझ पर पहले भी मुसीबत तुम्हारे जरिए ही से पहुंची थी, मुझे मेरे रब के फरिश्तों के साथ रहने दो। इसके बाद फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रूह मुबारक को कब्ज किया। आप अलैहिस्सलाम के जिस्म अतहर को गुस्ल दिया, आपको कफन पहनाया गया, खुशबू लगाई गई। इसके बाद आप अलैहिस्सलाम की लहद मुबारक को तैयार किया गया, आपकी नमाज़े जनाजा अदा की गई, जो कि रिवायत में आता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कब्र में उतार कर ऊपर से मट्टी डाल दी गई। आखिर में फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों से कहा कि ए आदम के बेटो, तुम्हारे लिए यही तरीका है, यानी कि मुर्दे की तदफीन का। हजरत अबी बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ तो फरिश्तों ने उन्हें ताक अदद पानी से गुस्ल दिया और उनकी तदफीन की, और फिर कहा कि आदम की औलाद में ये आदम की सुन्नत है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन कहाँ की गई, इस बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं।
कुछ रिवायात में हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की जगह श्रीलंका लिखी गई है, कुछ में जबले अबी कबीस, कुछ में सऊदी अरब में मस्जिद खरीफ के सहन या अंदर, और कुछ में इराक। एक रिवायत ये भी है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की मैयतों को एक ताबूत में डालकर कश्ती में रख लिया था और तूफान के खत्म होने के बाद बैतुल मुकद्दस के इलाके में दफन कर दिया था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले हजरत शीस अलैहिस्सलाम को अपना कायम मकाम बना दिया था। उन्होंने अपने तमाम बेटों को तलकीन की कि वो सब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएं और उनकी फर्मा बरदारी करें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के तमाम बेटों ने इस बात का इकरार किया। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तबलीग का काम शुरू कर दिया। उस दौर में इंसानों के अंदर नाफरमानी आ चुकी थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दौर में बनी आदम के दो ग्रोह थे। एक वो था कि जो अल्लाह ताला और हजरत शीस अलैहिस्सलाम की ताईद करता था, जबकि दूसरा ग्रोह काबील की औलाद की फर्मा बरदारी करता रहता था। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नसीहत पर कुछ लोग वापस राह रास्त पर भी आ गए, जबकि कई बदस्तूर नाफरमानी पर ही अड़े रहे। हजरत शीस अलैहिस्सलाम लोगों में इन बातों की तबलीग करते, पहले अल्लाह को पहचानना, नेक व बद को जानना, बादशाह या हाकिम वक्त का हुक्म मानना, माँ बाप का हक पहचानना और हुक्म मानना, लोगों से नेकी और मोहब्बत करना, गुस्से पर काबू रखना, मोहताजों मसाकीनों को सदका देना और इन पर रहम करना, गुनाहों से परहेज करना, मुसीबतों में सब्र और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना। हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जब अपने रफीक आला की जानिब कूच करने का वक्त आन पहुंचा तो उन्होंने अपने बेटे अनूश के हक में वसीयत कर दी। चुनाचे नबूवत के मनसब को हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बाद अनूश ने संभाला। अनूश के बाद ये मनसब उनके बेटे कैनन और फिर इनके बाद इनके बेटे माहील के हिस्से में आया। माहील के बारे में तारीख नवीस लिखते हैं कि वो इंसानों में सबसे पहले उन्होंने दरख्तों को काटा, उन्होंने शहर बसाए और बड़े बड़े किले तामीर किए। बाबुल कदीम इराक और सिविस कदीम ईरान के शहर माहील ही ने तामीर किए। इनकी वफात के बाद इनके बेटे यरद ने इनका मनसब संभाला। यरद ने अपनी वफात के बाद अपने बेटे खनूह के हक में वसीयत की। कहा जाता है कि खनूह का दूसरा नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 130 साल थी जब उनके यहाँ हजरत शीस अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद बनी नौ इंसान हजरत शीस अलैहिस्सलाम से आगे बढ़ी। इसकी वजह यह है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीगर बेटों से इनकी औलादों का सिलसिला ज्यादा लंबा न चल सका। तमाम अनबिया कराम भी शीस अलैहिस्सलाम ही की नस्ल में पैदा हुए। कुरान मजीद में हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह ताला ने अपने नबियों पर 100 सहीफे और 4 किताबें नाजिल फरमाई हैं। इनमें 100 सहीफों में से 50 सहीफे हजरत शीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए। इस बात से हजरत शीस अलैहिस्सलाम की नबूवत साबित होती है। आप अल्लाह ताला के दूसरे नबी थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बाज रिवायतों के मुताबिक हजरत शीस अलैहिस्सलाम को तूफान नूह से खबरदार कर दिया था और ये भी कहा गया था कि अगर तुम वो जमाना पाओ तो मेरे जिस्म को कहीं और मुंतकिल कर देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने साथ ये भी फरमाया कि अगर तुम वो जमाना ना पाओ तो अपनी औलाद को इस काम की वसीयत कर देना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में एक वक्त मुकर्रर गुजारा था जिसके अहवाल जानने में हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बेहद दिलचस्पी हुआ करती थी। अपनी औलाद में हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हजरत शीस अलैहिस्सलाम बेहद महबूब और अजीज थे। हर साल कई मुसलमान श्रीलंका में इस पहाड़ का रुख करते हैं जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक का निशान है। इस बारे में दलील ये दी जाती है कि ये पैर का निशान एक बेहद ऊंचे और बड़ी जिसामत के शख्स का है। आम इंसान का पैर इतना बड़ा नहीं हो सकता। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कद 60 मीटर या 60 हाथ था।
तो दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करते हैं कि ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।